अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बतौर सालिस मुफाहमती यादाश्त की तौसीक करता हूँ। मुआहदे पर अमेरिका और ईरान के सदूर ने दस्तखत किए। अमेरिका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ये मुआहिदा खिते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज होगा। अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और जेरेड कुशनर ने कामयाबी में किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ, अब्बास अरागची और सिकंदर मोमिनी को भी खराज तहसीन। कतरी क़यादत ने इस मरहले तक पहुँचने में मदद फराहम की। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलोस खदमात और फैसला कुन किरदार से तारीखी पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने MOU पर दस्तखत किए। वीडियो जारी। सदर ट्रंप ने वारसाई में एशाई के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने भी दस्तखत करने की तस्दीक कर दी। स्विट्जरलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। जनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। इजराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। मुफाहमती यादाश्त के मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू होगी। ईरान को आज से तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खिते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। अमरीका ईरान मुआहदे में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी शामिल। अमरीकी हुकाम ने सहाफ़ियों को अमन मुआहदे के 14 निकात से आगाह कर दिया। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। आला हुकाम के मुताबिक अमरीका और ईरान मुत्तफिक हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तोसी भी मुमकिन होगी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इस दौरान बहरी आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान की तरफ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। आबनाए हुर्मुज़ 60 दिन तक बगैर टोल के खुली रहेगी। उसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवीलुल मुद्दती मुआहिदा करेगा। अमेरिका और इलाकाई शराकतदार कम से कम 300 अरब डॉलर का फंड कायम करेंगे, जो ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए होगा। अमेरिका ईरान पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। इसका शेड्यूल बहुत बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने जोहरी मवाद को बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मुअस्सिर करने पर आमादा होगा। अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान का जोहरी प्रोग्राम फिलहाल मौजूदा हालत में बरकरार रहेगा। दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि ईरान के पास बिल्कुल ना हो। अमरीका ईरान पर मज़ीद कोई पाबंदियां आयद नहीं करेगा। ईरान को जोहरी हथियारों से रोककर दुनिया को तबाही से बचाया। डील ना करते तो बमबारी महीनों चलती रहती। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। दोनों मुल्कों का मशकूर हूँ। मुआहदे के बाद उम्मीद है ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू शदीद मायूस हैं। नेतन्याहू से लेबनान के मामले पर इख्तलाफ हैं। लेबनान के अमल के लिए काम करेंगे। मुआहदा ना करते तो आबनाए हुर्मुज़ ना खुलती। तेल की कीमतें बहुत जल्द पुरानी सतह पर वापस आ जाएंगी।
आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। इसका मतलब बैनुल-अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज रानी के खिलाफ इक़दाम नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं ईरान आबनाए हुर्मुज़ में फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। 300 अरब डॉलर ईरान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। 300 अरब डॉलर का एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा। इससे पहले स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा मुस्तक़बिल के किसी भी इलाकाई ब्लॉक में ईरान और चीन का कलीदी किरदार होगा। हमें नए बैनुल-अक़वामी ब्लॉक्स की ज़रूरत है। तेहरान और चीन शराकतदार हैं। हमें अपने इक़दामात से चीनी क़यादत को यकीन दिलाना होगा कि ईरान सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि चीन का काबिल एतमाद और तवीलुल मुद्दती शराकतदार भी है। ईरान अमरीका माहिदा मुस्तकिल अमन की राह हमवार करता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ को बगैर टोल के खोलने की इजाज़त देता है। माहिदे के साथ ही 60 दिन की एक और मुद्दत शुरू होगी। 60 रोज़ में जोहरी बैलिस्टिक मामलात और दीगर उमूर पर बात होगी। ये अमन का एक मौका और हमारे लिए खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। वफाकी बजट से मुतालिक उमूर, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, वफाकी हुकूमत के सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कौमी अहमियत के मनसूबों की कामयाब तकमील के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक। पीपी चेयरमैन ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आलमी अमन के लिए सफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासद को तक़वियत मिले। धरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात किए जाएं। नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अहम इजलास। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गौर व खोज। नवाज शरीफ ने कहा शहरियों के जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। नून लीग तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जदोजहद को अपनी जदोजहद समझा है। मौजूदा हालात में हुकूमत और दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। सिंध का आइंदा माली साल का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश। काबिल तकसीम मुहासिल से 2,263 अरब रुपए सिंध को मिलने का तखमीना। सिंध हुकूमत को सूबाई सेल्स टैक्स से 456 अरब आमदन का तखमीना। बैंक कर्जों से 608 अरब रुपए हासिल करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 400 अरब रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा वफाक के साथ ताउन के तहत तरक्याती पोर्टफोलियो 575 अरब से कम करके 400 अरब रुपए करना पड़ा। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। तालीम के शोबे के लिए 25.9 अरब रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई। सेहत के शोबे के लिए 17.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया। 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के तरक्याती कामों के लिए 6.3 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर में मजमूई तौर पर 816 तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। कराची के मनसूबों की कुल लागत 644.3 अरब रुपए है। सैयद मुराद अली शाह का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान।
सिंध असेंबली के अंदर मछली बाजार का मंजर। वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। MKM अरकान कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने आ गए। अपोजिशन अरकान के बजट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध के बजट को मुस्तरद करते हैं। प्री बजट का पूरा सेशन होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों ने जमहूरियत का पास नहीं रखा। सूबे की हुकूमत की ढिलाई आमराना पॉलिसी है। PTI के पार्लिमानी लीडर शब्बीर कुरैशी ने कहा, आमिराना रवैये की वजह से बजट को मुस्तरद करते हैं। सेहत की तरक्की प्रेजेंटेशन की हद तक है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। पंजाब के मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्री मानसून बारिशें। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करीब दरख्त गिरने से रेडी बांध शदीद जख्मी। करक, हरिपुर, गाजी और खानपुर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आम GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा।